brij84.com आज ब्रज यात्रा 2012 राजकोट श्री भागवत बाबा के जो मैनेजर हैं, जिसे हम अपनी भाषा में बिट्टू भाई कहते हैं, उनका दूसरा नाम इनका ब्रजेंद्रनाथ चतुर्वेदी है। इस साल 2 यात्रा होती हैं। पहली विजय बाबा अहमदाबाद कड़ी, दूसरी यात्रा भागवत बाबा राजकोट। आप इसके प्रबंधक हैं। मैनेजमेंट को लेकर के आज तक brij84.com ने कभी किसी भी मैनेजिंग डायरेक्टर से मिलने की कोई कोशिश नहीं की। कुछ समस्याएं ऐसी brij84.com के लिए नजर में आई हैं, जिसके कारण उन पर प्रकाश डालने के लिए एक मैनेजर का इस कैमरे के सामने होना बहुत जरूरी था, जिसकी क्लियरेंसी के लिए आज brij84.com ब्रजेंद्रनाथ चतुर्वेदी को हार्दिक बधाई देती है कि ये उनकी दूसरी यात्रा है। पहली यात्रा उन्होंने गोपी बाबा के साथ की, जिसमें अगली वाली यात्रा के मैनेजर गोपाल भाई चतुर्वेदी उर्फ गणपत एलियस, उन्होंने बिट्टू भाई चतुर्वेदी को फेल करने की सारी कोशिशें की थी, लेकिन वो नहीं हो सके। ब्रज यात्रा एक मैनेजमेंट की कसौटी पर इस तरीके से चल रही है, जिसके कारण अगली जो यात्रा थी उसका मैनेजमेंट फेल माना गया। जमनावटे से यात्रा का जतीपुरा में बनी में नहीं जगह मिलना, कामबन में पुरानी जगह जो उसको नहीं मिल सकी, बरसाने में भी जो धूरा पर महाराज श्री का चौक हुआ करता था वो भी उन्हें नहीं मिला, राधाबाग के खेत में मिले। आज ये यात्रा अपने क्रम अनुसार चल रही है। इसका आगामी मुकाम जमनावटा है और उम्मीद से मैं ये कह सकता हूं अपने दर्शकों के लिए कि जो ये दूसरी यात्रा है उसी बनी में ही पड़ेगी, जिस बनी में या जतीपुरा के आसपास के इलाके में जब जो यात्रा पहली को एक जगह नहीं पैदा होना इस प्रश्न का सूचक है। विजयनाथ जी, कृपया हमें आप ये बतलाएंगे कि आपकी यात्रा तो बड़ी अच्छे साथी साथ से चल रही है, इसमें आपका भी आपके मैनेजमेंट का भी इसमें पूर्ण सहयोग होता है। क्या आप अगली यात्रा जो निकल चुकी है, जैसा मैंने अभी तक कहा है कि ये सब चीजें एक राजनीति के तहत हुई, जिसका खामियाजा उस यात्रा में चलने वाले वैष्णवों को भुगतना पड़ा। दांतौली में यात्रा पड़ी, क्या आप इसे उचित मानते हैं? ये अच्छा हुआ? बरसात का टाइम था, बरसात ये बरसात में जमनावटी गांव में यात्रा जहां पड़ती है, आपका भी पड़ा हुआ है। सतोई में मुकाम था, बारिश पड़ रही थी, पाल पहुंच चुके थे, उनको ये संज्ञान में था कि ये यात्रा कल यहाँ नहीं पहुंच सकती है, नहीं टिक सकती है। देश में उनका मैनेजमेंट ये साबित कर चुका था। उसका कारण था महाराज जी ने 1 करोड़ रुपए में वो यात्रा बेची किसी मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट ने उसे 70 लाख में बेच दी, 70 लाख वाले ने उसको 50 लाख में बेच दी। अब 50 लाख रुपए में उस यात्रा का ये व्यवहार नहीं होगा तो क्या होगा? ये आपकी नॉलेज में नहीं है, brij84.com आपकी नॉलेज में डालना चाह रही है। अब इस विषय में भी आप कुछ कह सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा संभव हुआ होगा? नहीं हो सकता है। आप इसे बात को मानिए, हमें इस बात की कोई ऐतराज नहीं है। हकीकत जो कहती है वो अपने पीछे सबूत छोड़ जाती है। सब ब्रज भक्तों का भावना से खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ ब्रज में सब आनंद से आते हैं, ब्रज यात्रा करके आनंद से जाते हैं, ठाकुर जी का नाम लेने आते हैं, ठाकुर जी का नाम लेके जाते हैं। सब प्रदूषण फैलाया जाता है जिससे ब्रज में भक्ति कम से कम आए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा यमुना पॉल्यूशन को लेकर के कुछ संत, कुछ समाज सेवी, कुछ राजनेता पहले ही खेलते चले आ रहे हैं और यमुना पॉल्यूशन तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। ऐसे brij84 कोष में भी एक अपने आप में पॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन होना बहुत जरूरी है। क्या आप ये मानते हैं कि आप मैनेजमेंट में आज तक किसी ने ऐसी कोशिश की कि मधुबन से लेकर के गोकुल तक उनकी यात्रा जो हर साल पड़ती है उनका कोई स्थायी मुकाम मिला? क्या कोशिश की? प्रैक्टिकल रिजल्ट कुछ नहीं। ये महेंद्रनाथ चतुर्वेदी प्रशासन का सहयोग नहीं रहा,
ये हमारे लिए खामी का विषय रहा, या हम अपनी बात को पुराने जो मकान बने हुए थे प्रशासन की तरफ से पहले से वर्षों से अलग थे, जो भी जमीनों का माफिया कब्जा हो गया वो जमीन अवेलेबल नहीं है। यही बात कहलवाना मैं चाहता था कि भूमाफियाओं का उन सब चीजों पर कब्जा हो गया। यहाँ ये यात्रा पड़ी है, ये राधा सिटी भी आप मानते हैं विधानसभा की जमीन पर बनी हुई है। कभी यात्रा हमारी आपकी यहाँ पर कोई थी, आप मानते हैं ये पहले यात्रा वहीं पड़ा करती थी। ग्राम पंचायत की जगहों पर बड़ा